सभी दोस्तों का एक बार फिर से हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हम लोगों ने विशेष और विशेषण के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विधेय और विशेष विशेषण को देखा और समझा, उसकी परिभाषा को जाना। बहुत सारे एग्जाम्पल भी उससे संबंधित हम लोगों ने देखा और विशेषण के भेद के बारे में चर्चा किया। आज उन्हीं सब चीजों से संबंधित हम लोग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अभ्यास 1 के तहत बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का ये श्रृंखला है। अगर आपने ये अभ्यास कर लिया तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत होने वाले फिलहाल नहीं है। और कल के वीडियो को अगर आपने समझ लिया तो चुटकी बजा करके आप प्रश्नों को हल करेंगे, ये मेरा दावा है। और जिसको ये टॉपिक कठिन लगता था, कल से कहेगा कि ये तो बहुत सरल है। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलिए आज हम लोग करते हैं अभ्यास 1, देखते हैं बेहतरीन प्रश्नों को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशेष विशेषण प्रश्न अभ्यास 1। इसमें देखिए परिभाषा, विशेषण, विशेष, ये है प्रविशेषण, प्रविशेषण से संबंधित प्रश्न, क्रिया विशेषण संबंधित जो प्रश्न आए हैं, विधेय विशेषण संबंधित जो प्रश्न आए गए हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के भी प्रश्न इसमें शामिल है। इन प्रश्नों को देखेंगे और पहचानना सीखेंगे, कैसे प्रश्न बन सकते हैं और हम उनको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष, विशेषण, विशेषण एवं विशेष या विशिष्ट। तो आपका उत्तर विकल्प बी होगा। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है 2 बार, 2010 आरओ में स्पेशल में और 2014 में। मैंने परिभाषा भी अच्छे से बताया था, उम्मीद करते हैं आप पढ़े होंगे और परिभाषा अगर आप जान रहे होंगे तो प्रश्न पटाख से कर लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। क्या गलत है देखते हैं। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। बी में है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। सी में है, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। डी में है, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी नहीं होता। अरे यही तो गलत है, पकड़ तो लिए। अरे भाई कल ही तो बताया था विशेष विशेषण परिभाषा, जो विशेष से पहले प्रयुक्त हो उसे विशेष विशेषण कहते हैं और जो विशेष के बाद प्रयुक्त हो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो अगर आप परिभाषा जान गए तो उत्तर भी जान जाएंगे तुरंत। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, आरओ 2016 निरस्त में पूछा गया है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वह विद्यार्थी है, इसमें किसी भी प्रकार के विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। ठीक है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा अगर आपने परिभाषा पढ़ा है तो। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक क्या है? अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? आरओपीटी 2010 में गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं। तो अधिक क्या क्या अधिक? गाय क्या अधिक देती है? दूध अधिक देती है। तो किसकी विशेषता हुई? दूध की ही तो हुई। दूध अधिक देती है तो अधिक शब्द जो है दूध का विशेषण है, दूध की ही विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। किससे पूछो? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है विद्यार्थी, प्रश्न चतुर पूछो। अरे भाई जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष। तो विशेष है विद्यार्थी, विद्यार्थी है विशेष। और विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वह चतुर है या मूर्ख है? क्या है विद्यार्थी? क्या है? चतुर है। तो चतुर जो है विद्यार्थी का विशेषण हुआ और विशेष क्या हुआ? विद्यार्थी हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। 4 प्रकार होते हैं, कल ही चर्चा किया था। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है,
जिसकी विशेषता बताई जाए। लीजिए आ गया परिभाषा ही, जिसकी विशेषता बताई जाए। अभी ऊपर भी चर्चा किया, विशेष कहते हैं। ROPT 2021 में आया है प्रश्न। अगला प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। अच्छा जी, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? क्या पुरानी है? पुस्तक पुरानी है। पुस्तक की विशेषता क्या है कि वह पुरानी है। तो पुरानी क्या हो गया? विशेषण हो गया। पुस्तक क्या हो गया? पुस्तक की ही विशेषता है कि वह पुरानी है, तो पुस्तक तो विशेष हो गया। उत्तर ए हो गया आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता। अब बताइए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, सामान्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। तो भाई विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। यही तो मैंने कल परिभाषा बताया था। कैसे? जैसे उदाहरण लीजिए, वह बहुत तेज विद्यार्थी है। विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी की विशेषता क्या है? विद्यार्थी एक विशेष्य है। विद्यार्थी की विशेषता है कैसा विद्यार्थी है? तेज विद्यार्थी है या कमजोर है? तो तेज क्या है? तेज रहे या कमजोर रहे, तेज या कमजोर ही विशेषता है विद्यार्थी की। और कैसा? बहुत तेज है। तेज में भी क्या है? बहुत तेज है। तो यही बहुत आपका प्रविशेषण है, जो विशेषता की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। ये प्रश्न RO21 में आया हुआ है, मेंस में। अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, वाह्य विशेषण, असमान विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। अगला है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष कौन है? अरे भाई, कौन कृषकाय है? व्यक्ति की ही विशेषता है कि वह कृषकाय है। ठीक है। तो विशेष से पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर ये तो हुआ। यही विशेषण पूछता तब क्या कहते? तब कहते कृषकाय है। तो हमसे कह रहा है विशेष बताइए, तो व्यक्ति की विशेषता है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो व्यक्ति हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। इसमें तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, इसमें मैं क्या बताऊं? ये तो आंख बंद करके उत्तर मारने वाली चीज है। क्रिया विशेषण हो गया आपका आंसर। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। प्रश्न 13 में दिया है, धीरे धीरे लिखने की आदत है, में क्रिया विशेषण है। इस प्रश्न को देखिए, ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसमें होगा, ऐसे बना दे रहे हैं, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, में धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है, या धीरे धीरे कौन सा विशेषण है? तो जाहिर सी बात है, धीरे धीरे लिखने की आदत कैसी है? धीरे धीरे है। तो लिखने की आदत क्या है? क्रिया है। इसकी विशेषण क्या है? विशेषता क्या है कि धीरे धीरे लिखता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो धीरे धीरे यह रेखांकित वाक्य जो है क्रिया विशेषण हो गया। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। देखिए ये वाक्य पर ध्यान दीजिए, इनमें काला शब्द क्या है? काला, चलो ठीक है, कह रहे हो आपकी विशेषण है। विशेषण तो ठीक है, काला विशेषण तो है ही, लेकिन केवल विशेषण तो विकल्प में ही नहीं है। तो कल का परिभाषा याद करिए, जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। मिल गया आपका आंसर। बस परिभाषा ध्यान रखो, तुरंत उत्तर मारोगे। चलो इसी वाक्य को देखो, मैंने उल्टा कर दिया है। यहाँ क्या था? प्रताप सिंह का घोड़ा, घोड़ा देखिए पहले है और घोड़ा के बाद काला प्रयुक्त हुआ है, तो बाद प्रयुक्त हुआ है, तो वह क्या हो गया? विधेय विशेषण। अब इसमें आ जाइए, प्रताप सिंह का काला घोड़ा है, घोड़ा यहाँ पे है, घोड़ा से पहले काला प्रयुक्त हुआ है। परिभाषा देखो, जो विशेषण विशेष से पहले या पूर्व प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? विशेष विशेषण। तुरंत उत्तर मिल गया। परिभाषा जान रहे हैं तो तुरंत आप उत्तर मार दे रहे हैं। 16 प्रश्न है, यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? कल ही बताया था सार्वनामिक विशेषण परिभाषा, जहां यह, वह, कोई ये सब दिखे वह सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक में भी कैसा विशेषण है? मूल सार्वनामिक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह क्या है? ROPT 14 पूछा है, कोई डाउट नहीं। अरे संख्या कोई दिख ही नहीं रहा है,
मापने तौलने कोई बात ही नहीं, गुण की कोई बात ही नहीं है, सारनामिक विशेषण बचा। सारनामिक में भी ये पूछ देगा कौन सा सारनामिक विशेषण है, तो मूल सारनामिक विशेषण है भाई। खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है, अब इसमें क्या मैं चर्चा करूं। खेलना शब्द क्या है, सीधा प्रश्न ही बता रहा है कि खेलना शब्द से बना विशेषण अर्थात खेलना विशेष है, संज्ञा है, तो खिलाड़ी तो बन जाएगा, और क्या बनेगा, क्रिकेट थोड़ी बन जाएगा। निम्नलिखित में एक शब्द विशेषण नहीं है, पहचानिए कौन सा विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। अचार विशेषण नहीं है, अच्छा प्रश्न है एक। इसका उदाहरण देखते हैं कैसे अचार विशेषण नहीं है। और ये तीनों विशेषण है, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बताए विशेषण कहते हैं, तो परिभाषा है। उदाहरण देखते हैं। राम के पास अकूत संपत्ति है। संपत्ति की विशेषता क्या है कि वह अकूत है, तो अकूत क्या है, संपत्ति का विशेषण है कि अकूत संपत्ति है। लड़का अकर्ण यानी कर्णहीन या बहरा है, तो ये भी एक विशेषण हो गया। लड़का अचंड है, अचंड माने सौम्य होता है, ये भी एक विशेषण का कार्य कर रहा है। अचार ही ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का। अरे भाई, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के तो सुने होंगे, सुंदरी लड़की क्या होता है, यही अशुद्ध है। प्रश्न 21 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है। आरो 16 निरस्त में भी आया है। श्रव्य, सर्व, भव्य, गर्व। ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा, तो गर्व आपका सही उत्तर है, क्योंकि गर्व का विशेषण होता है गर्वीला। गर्व का विशेषण गर्वीला होता है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, अर्थात चारित्रिक शब्द किससे बना है। जाहिर सी बात है, चरित्र से बना हुआ है। चरित्र क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, चारित्रिक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं, कोई विशेषण नहीं दिख रहा है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, केवल पानी और खाना मांगा, इसमें विशेषण कोई दिखाई नहीं दे रहा है। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, इसमें भी कोई विशेषण नहीं दिखा रहा है, तो विकल्प डी ही बच रहा है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। अब सोच रहे होंगे और तो ऊपर वाले में भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसको तो मैंने गलत बोल दिया। अरे भाई, यहाँ पे और रोटी मतलब ये रोटी के लिए और लगा हुआ है, यही और विशेषण है, ये संयोजक नहीं है। यह रोटी और रोटी, मान लो तुमको एक रोटी मिला, दो रोटी मिला, हमें भूख लगी, हमने कहा और रोटी दो, तो रोटी और मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे और जो है विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। अरे श्रीमान बना है किसी शब्द से, बिल्कुल बना है, श्री से बना है। दानी किससे बना है भाई, दान से बना है, दान से दानी बना है। ठीक है, चमकीला किससे बना है, चमक से बना हुआ है। अब कह रहे होंगे आप सुंदर से सुंदरता बनता है, तो यहीं पे ट्रिक काम करेगा। एक तो जिस शब्द के पीछे ता दिखे, और भी इससे संबंधित बहुत सारे ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा जब शब्दों का अभ्यास कराऊंगा। इतना जान लीजिए, सुंदर एक विशेषण शब्द है, एक विशेषण शब्द है। ठीक है, इसका विशेष होता है सुंदरता, जो कि उल्टा लग रहा है, लेकिन यही सच्चाई है, सुंदरता विशेष है। कैसे विशेष है, क्यों विशेष है, इन सब पे बहुत अच्छे से अगले अभ्यास में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखते हैं। कविता परिश्रमी युवती है, इसमें तो कोई गलत नहीं लग रहा है, सही लग रहा है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही लग रहा है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया, बचा विकल्प सी, इसी में गलत है। क्या गलत है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अरे भाई, कोई सरकारी महिलाओं का अस्पताल होता है कि महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है। महिला यहाँ हो जाएगा, सरकारी में यहाँ पर हो जाएगा। अब यह सही वाक्य कैसे होगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, तो विकल्प सी आपका जवाब हो गया। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द का है, तो ध्यान रखना विकल्प सी सही है। और अगर कहीं कहीं आपको केवल मनस भी दिख जा रहा है, तो ये भी उत्तर आप सही चयन कर सकते हैं। ठीक है। सौर शब्द किस मूल शब्द से बना है, कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं, सेकंड में उत्तर मारने वाली चीज है। ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, अब बताइए। अगिन कोई शब्द ही नहीं है। आग से
आग्नेय बनता है, आग विशेष है, आग्नेय विशेषण है। 16 आरोह में आया हुआ प्रश्न है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है बताना है। लड़का आया है, कोई विशेषण नहीं। वह गुलाब के फूल लाया है, कोई विशेषण नहीं। वह लड़का फूल देकर चला गया, कोई विशेषण नहीं। विकल्प सी में गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपका विकल्प सी आरओ मीन्स 2010 में प्रश्न आया है। 30 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। आरओ पीटी स्पेशल 2010 में है। सुंदरता अभी मैंने चर्चा किया, सुंदरता क्या है, सुंदरता विशेष है, सुंदर विशेषण है, तो पहला विकल्प ऐसे कट गया। कवि संज्ञा है, तो ये भी जो है विशेष है। भलाई विद्वान, तो विद्वान आपका जो है एक विशेषण शब्द है। जैसे उदाहरण, वह व्यक्ति विद्वान है, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, वह विद्वान है, तो विद्वान एक विशेषण का कार्य करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, कौन सा गलत है। ताजी रोटी, रोटी की विशेषता क्या है, ताजी है, सही है। भाव विह्वल हो गया। कर्मनिष्ठ सरसुलभ, विकल्प ए जो आपका उत्तर है यही सही जवाब है। ठीक है। हरदेव बाहरी के अनुसार कर्म, भाव एवं रोटी संज्ञा शब्द है। कौन कौन सा, कर्म, भाव, रोटी संज्ञा है अर्थात विशेष है, जबकि निष्ठ, विहल और ताजी विशेषण है। ठीक है। विद्वान शब्द विशेषण है जो विशेषता का बोध कराता है। इसका शाब्दिक अर्थ है तत्वज्ञ या पंडित। 32 नंबर में देखते हैं प्रश्न, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा। विशेष और विशेषण होगा। पांडु राजा भी थे, ठीक है, और पांडु एक रोग भी होता है। कौन सा रोग हुआ है भैया, हमको पांडु रोग हो गया है। रोग की विशेषता क्या है, पांडु रोग है, तो रोग क्या हो गया, पांडु रोग क्या हुआ, पांडु हो गया, वहां पे विशेषण। और राजा कौन से हो गए, राजा विशेष से हो गया, तो दोनों का कार्य करता है। आरओ पीटी 17 में प्रश्न पूछा गया है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है। तो भाई जिसकी विशेषता बताई जाए वही तो विशेष होता है। घर की विशेषता क्या है कि वह बड़ा है। आदमी की विशेषता है कि आदमी छोटा है। वस्त्र की विशेषता है नीला है। तो घर, आदमी, वस्त्र, यही तो विशेष हुए, इन्हीं की खासियत बताई जा रही है। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन है। फिर से वही बात, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ तो वाक्य है नहीं, यहाँ शब्द दे दिया है। अब हमें पहचानना है विशेष कौन है, मूल शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है। तो आकाश दिखाई दे रहा है, आकाश शब्द से बना है आकाशी, तो आकाशी हो गया विशेषण और आकाश हो गया विशेष। आपका विकल्प बी एक सही उत्तर है। रही बात आश्रित, क्या है, आश्रित विशेषण है क्योंकि इसका विशेष होता है आश्रय। ठीक है। आराध्य भी एक विशेषण है, आराधना से बना हुआ है आराध्य। आराधना एक विशेष शब्द है, आराध्य विशेषण शब्द है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया में विशेष बताना है। क्या पिघल गया, हृदय पिघल गया। कैसा हृदय था, कठोर हृदय था। हृदय कैसा है, कठोर है। कठोर की विशेषता है कि हृदय की विशेषता है कि वह कठोर है। ठीक है। तो हृदय क्या हो गया, आपका विशेष हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विशेष पद कौन सा है। 4 विकल्प है। रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति। तो विशेष को मूल शब्द भी कहते हैं, संज्ञा शब्द भी कहते हैं। नाम क्या होता है, संज्ञा है। सीताराम संज्ञा हो गया। बाकी तीनों विकल्प आपका विशेषण हो गया। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, आपको बताना है। भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द, भक्त वत्सल तथा भगवान। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। देखो, पुकार कैसी पुकार, करुण पुकार। भगवान कैसे, भक्त वत्सल भगवान। ठीक है। तो विशेष की बात कर रहा है तो भगवान की विशेषता है कि भक्त वत्सल है। पुकार कैसा है, करुण है।
ठीक है, विशेषण पूछता तो आपका उत्तर होता करुण और भक्तवत्सल। यहाँ पूछ रहा है विशेष, तो आपका उत्तर होगा पुकार तथा भगवान। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर आएगा? रेखांकित मतलब यही सिंदूरी। गुणवाचक परिमाणवाचक, अरे गुणवाचक परिमाणवाचक, परिमाण मापतौल है ही नहीं, सर्वनाम कोई बात ही नहीं है, गुण भी नहीं है, प्रविशेषण है। कश्मीरी सेब लाल होता है, अगर ऐसा कहता तो ठीक है। कश्मीरी सेब, सेब कैसा है? लाल है, लाल हो जाता सेब का विशेषण, ठीक है। लेकिन लाल में भी कैसा लाल? सिंदूरी लाल। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ लाल की भी विशेषता बताया जा रहा है कि वह कैसा लाल है? सिंदूरी लाल, सिंदूरी लाल है। तो सिंदूरी प्रविशेषण हो गया, लाल विशेषण हो गया, और सेब जो है, जो कश्मीरी सेब है, वो आपका विशेष हो गया। प्रश्न 39 में किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है बताना है। मुझे तो थोड़ी भूख है, अरे भूख तो है, भूख क्या हो गया? भूख हो गया आपका जो है विशेषता, विशेषण, ठीक है। और थोड़ी भूख है, थोड़ी ही भूख है, यही थोड़ी ही तो प्रविशेषण है। यही वह, वह, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, ठीक है। फूल है, फूल कैसा है? सुंदर है। तो फूल की विशेषता क्या है? सुंदर है। फूल क्या है? विशेष है, इसका विशेषण है सुंदर, और सुंदर में बहुत ही सुंदर है, तो यही बहुत ही हो गया प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। सुंदर में भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्र हो गया। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हो गए, संतरा क्या है? विशेष है, इसका विशेषण है कि वह खट्टा है, और खट्टे में भी कैसा है? बहुत कुछ ज्यादा ही खट्टा है। क्या है? कुछ ज्यादा ही खट्टा है, तो यही प्रविशेषण हो गया। बच्चा विकल्प डी, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें कोई विशेषण प्रविशेषण तो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रविशेषण तो दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे समझदार हो गए हैं, चलो बच्चे क्या है? समझदार है, समझदार विशेषण हो गया, बच्चे विशेष हो गया, लेकिन प्रविशेषण तो इसमें कोई नहीं है। 40 में यह अमरूद ज्यादा मीठा है। अमरूद क्या है? विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अमरूद है विशेष, मीठा उसकी विशेषता है, तो विशेषण हो गया मीठा। लेकिन यहाँ कह रहा ज्यादा ही मीठा है, तो यही ज्यादा तो हो गया प्रविशेषण, यही ज्यादा प्रविशेषण है, ठीक है। ज्यादा क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। निम्नलिखित में वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलो भाई देखते हैं यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। पढ़ रहे हो क्या है? क्रिया है। कैसे पढ़ रहे हो? जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। अच्छा प्रश्न है, यही आपका उत्तर है, ठीक है। यूपीएससी साइड 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अरे प्रतिदिन क्या है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, इन सब का परिभाषा मैंने बताया। कालवाचक का भी कल का वीडियो देखा होगा, तुरंत आप कहेंगे तो समय की बात चल रही है। प्रतिदिन, रोज, साल भर, ये सब क्या है? समयवाचक, अरे सॉरी कालवाचक है। समय की चर्चा है तो कालवाचक हो गया, ठीक है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, इन सब का परिभाषा मैंने कल बकायदे बताया था। क्रिया विशेषण के भेद इतने होते हैं, इस पर चर्चा किया गया था। अर्थ के अनुसार 4 होते हैं, परिमाण, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। अब इनको परिभाषा और पहचान कैसे करेंगे, कल का वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से उदाहरण सहित बताया गया है। 43 नंबर प्रश्न में है, मोहिनी तेज दौड़ती, इस वाक्य में तेज क्या है? तेज क्या है? रीतिवाचक, स्थान की कोई चर्चा नहीं, समय की कोई चर्चा नहीं, मापतौल कोई चर्चा नहीं, बचा विकल्प ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण मैंने बताया है, जो क्रिया के होने का तरीका, ढंग, रीति बताए वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो तेज बता रहा है कि वह कैसे दौड़ती है, मोहिनी तेज दौड़ती है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, अब आइए इसमें भी क्रिया विशेषण बताइए। दौड़ता है क्रिया हो गया, तेज दौड़ता है तो तेज ही तो हो गया क्रिया विशेषण। समझ में आई बात की नहीं आई? तेज हो गया आपका क्रिया विशेषण। दौड़ने का विशेषता है कि तेज दौड़ता है।
वह धीरे धीरे चल रहा है। में रेखांकित वाक्य आप बताइए, तो रेखांकित वाक्य को क्या कहेंगे? धीरे धीरे कैसे चल रहा है? चल रहा है क्या हो गया? क्रिया हो गया। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो क्रिया की ही विशेषता बता रहा है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, तो आपको उत्तर क्रिया विशेषण हो गया। कोई आदमी आया है, पता नहीं कौन आदमी आया है, कोई आदमी तो आया है। अब आप जाकर देखिए, मैं तो जानती नहीं, मैं तो पहचानता नहीं, तो भैया क्या हो गया? अनिश्चयवाचक की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हमें पहचान नहीं है कि वो आदमी कौन है। तो कोई आदमी, प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, कोई तो निश्चय है नहीं, संबंध की बात ही नहीं है, तो अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण हुआ आपका उत्तर। सार्वनामिक विशेषण के भेद फिर से मैंने लिख दिया है। जहां यह वह कोई दिखाई दे वह मौलिक सार्वनामिक है, ऐसा कैसा जैसा दिखाई दे वो आपका हो गया, वह हो गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण। प्रायः सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणों का कार्य कर सकते हैं, अतः सर्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषणों के भी निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? यहाँ देखिए, निश्चयवाचक अर्थात संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऊपर के प्रश्न के बारे में बताया है मैंने, इसके भेद का ही एक प्रश्न ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अनिश्चयवाचक का प्रश्न था, और इसके बारे में कल के वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक अच्छे ढंग से चर्चा की गई है, आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह नौकर नहीं आया। देखिए, वह नौकर नहीं आया। अब आप कहेंगे ये तो सार्वनामिक विशेषण है, बिल्कुल सही है। सार्वनामिक में भी कैसा है? मूल सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, जल्दी से बता दो संख्यावाचक है। लो, संख्यावाचक तो विकल्प में ही नहीं है, तो संख्यावाचक क्या करोगे जान करके? संख्यावाचक तो है ही नहीं। गुणवाचक, गुण तो कोई बात ही, गुण की तो कोई बात ही नहीं है। मापतौल की कोई बात ही नहीं है। व्यक्तिवाचक कोई बात नहीं। अरे भाई, संकेत किया, किसी पुस्तक की तरफ संकेत करके कहा जा रहा है उस ग्रंथ या उस पुस्तक में 500 पृष्ठ है, तो यह क्या है? उस क्या है? उस संकेत है। लो, तुम कहाँ पढ़ते हो? किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बताइए भाई, किस कोटि का है? गुणवाचक का कोई बात है? संख्या का कोई बात ही नहीं, संकेत का कोई बात नहीं। प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है, तुम कहाँ पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, किस कॉलेज में पढ़ते हो। उनका बैग सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, उनका बैग सुंदर है। तो क्या ये प्रश्न पूछा जा रहा है? बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। निश्चयवाचक कोई बात ही नहीं है। अनिश्चितवाचक का भी कोई सवाल नहीं उठता। संबंधवाचक है, संबंध जोड़ा जा रहा है, उनका बैग सुंदर है, संबंधवाचक विशेषण है ये, ठीक है। आज का बहुत बेहतरीन अभ्यास है, आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करिए। बहुत बेहतरीन अभ्यास चल रहा है, आपको दुआ ही मिलेगी उनको यहाँ तक पहुँचाने में। और मैं आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी कुछ कर्तव्य तो बनता ही है कि आप भी कुछ करें। यही 1000-1000, 2-2000 रुपया, 3-3000 रुपया फीस लेकर के लोग उठा के छाप के पढ़ा रहे हैं, घटना चक्र वगैरह वगैरह, और उसी में लोग खुश हैं। यहाँ पे तो हम आपसे कुछ ले भी नहीं रहे हैं, बस कह रहे हैं कि दोस्तों के साथ शेयर करिए। नया चैनल है, आप ही लोगों का चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।